और सीधा सीधा सुशील जी के पास। सुशील जी कैसे हैं? मैं तो वीडियो देख के, एक शेर दिल आदमी का वीडियो देख के परेशान हो गया था कि एक जाबाज आदमी आज कैसे टूटा। जी नमस्कार शाह जी। और सुशील जी। जी। देख रहे हमसे रूबरू उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों को सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मिश्रा जी, आपने पिछले 1.5 साल से देखा कि मैंने संगठन के सिपाही के रूप में उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल करने के लिए लगातार घर परिवार और सारा, अभी शायद बहुत सारे शिक्षा मित्र मेरे परिवार के बारे में नहीं जानते होंगे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं घर का अकेला व्यक्ति हूँ। किस तरह से मैं मैनेज करता हूँ ये मैं जान सकता हूँ, और मैंने वो मैनेज किया। चाहे परिवार में शादी हो, मुंडन हो, चाहे रिश्तेदारी में, कदम नहीं रोका। और पिछले दिसंबर से लेकर के आज तक लगातार निरंतर, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, चाहे सरकार में हो, यहाँ तक कि संगठन के भी अपने साथियों के सुख दुख में शामिल होने के लिए मैंने लगातार रात दिन प्रयास किया। और धीरे धीरे प्रयास करते करते हम उस लड़ाई को जब जीतने के मुहाने पर लेकर आकर खड़े हुए शिक्षा में साथियों की बदौलत। मैं ये नहीं कहता उसमें मेरा अकेला कोई योगदान है। मैंने तो एक सम्मा जलाई, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुझे रास्ता दिखाया और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों ने मेरा सहयोग किया, मेरा सम्मान किया और मुझे हौसला दिया। सबसे बड़ी बात, शिक्षा में साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पूरे 1.5 साल में जिस सुशील यादव को केवल लखनऊ और कुछ ही लोग जगह जिलों के शिक्षा मित्र जानते थे, आज पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने मुझे जो हौसला दिया है, जो मुझे पहचान दी है, उसका ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। जहां भी जाता हूं इतना प्यार, इतना सम्मान मेरे भाई बहनों के द्वारा मिलता है कि मुझे पता नहीं कहां से ऊर्जा या ताकत आ जाती है कि नहीं यार, ये काम करना है। एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गया 18 अक्टूबर के धरने को सफल बनाने के लिए, तो मेरे पास एक अजीब घटना घटी मेरे साथ। मैं उस जनपद का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। मेरे एक भाई बताते बताते रोने लगे कि 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जुलाई अगस्त सितंबर का, और मेरे घर में खाने को नहीं है। मैं वहीं रो दिया था मिश्रा जी, और कहा कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक शिक्षा में साथियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, अब मैं घर पे नहीं रहूंगा और हर प्रकार से शिक्षा मित्रों की मदद करूंगा। चाहे वो बीमार हो, चाहे उनको शासन से मदद दिलानी हो, या हम जो नियमितीकरण की लेकर के एक व्यवस्था चल रहे थे उसे पूरा करना हो। इस मुहिम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के एक एक शिक्षा मित्र साथी और सभी पदाधिकारियों ने मुझे ऊर्जा दी, ताकत दी और हौसला दिया। जब टेबल टॉक हो गई, प्रस्ताव बनाने की बात हो गई, 6 साल में माननीय मंत्री जी ने भी सदन में एक सम्मान पूर्वक बात हम लोगों से कह दिया, पूरे सदन में बता दिया कि प्रस्ताव बन रहा है, जो भी सरकार के पास आएगा उस पर हम लोग विचार करके आगे कार्रवाई करेंगे। हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी
कि प्रस्ताव बनने से पहले मैं बार बार कह रहा था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके उनसे हम लोग निवेदन कर लें। और हम लोगों को जानकारी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कुछ अगुवाकारों से नाराज थे। 2017 की बैठक में भी, 2018 की बैठक में भी वो चीज निकल के आई थी कि वो हमारे कुछ अगुवाकारों से नाराज थे। उसी के एक रणनीति के चलते हम लोगों ने संगठन में कुछ फेरबदल किया और उस फेरबदल को करने के बाद हम लोग लगातार जुटे रहे। एक जिज्ञासा थी, हम लोग प्रयास कर रहे थे। हमने आपको 13 तारीख की शाम को भी बताया था कि हमारे अलीगढ़ में, हमारे नोएडा में, हमारे बनारस में और गोरखपुर के भी पदाधिकारी प्रयास में है कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो। और ये सौभाग्य था हमारा कि रात में 12 बजे मैं गया और दूसरे दिन मुलाकात हुई। और मैंने आपसे कई बार बताया कि मेरी बस 30 से 40 सेकंड जो भी वार्ता हुई, मैंने अपनी पीड़ा कही और उन्होंने अपनी बात कही और हम लोग चले आए। शासन से फोन आ जाता है 2:30 बजे, मुझे बुलाया जाता है, फिर जाता हूँ, बात होती है कि ये समस्या है, ये दिक्कतें हैं, इसको दूर करिए। हम लोगों ने उसमें हम जुट गए। फिर जो घटना घटी, आप अब उसको बार बार याद करना ठीक नहीं है, उससे मेरा दिल टूट गया, आत्मा मेरी रो गई। हे भगवान, ये क्या हुआ, मैं क्या कर रहा था। और कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती के कारण हमारा भविष्य चौपट हो जाए, हमारे साथियों का भविष्य चौपट हो जाए। मैं 3 दिन कागज तो उपलब्ध कराता रहा शासन में, लेकिन डर बना रहा और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। और मैं क्षमा चाहता हूं अपने भाइयों बहनों से कि यदि मेरी किसी बात से, मेरी किसी भावना से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। खैर, जो हुआ सो हुआ। फिर हमारे लोग प्रयास करना शुरू कर दिए और आदरणीय अध्यक्ष जी का फोन आया, आपका बहुत बार फोन आया, मैं नहीं रिसीव कर पाया। और उस दिन आपको मैं बता रहा हूं कि इतने फोन आए लोगों के, अपने भाइयों के, अपने वरिष्ठ लोगों के, मैं किसी का फोन उठा ही नहीं पा रहा था, रिसीव नहीं कर पा रहा था। और जिसका फोन रिसीव करता था, जैसे ही वो हमें सांत्वना प्रदान करते, मेरी आंखें मतलब आंसू से अपने आप भर जा रही थी, तो मैं फोन रिसीव नहीं कर पा रहा था। इतना ज्यादा दुख मुझे हुआ। फिर मैंने ईश्वर को स्मरण किया, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, अब इस लड़ाई को अधूरी कैसे छोड़ दें। उसके बाद भी लोगों ने तरह तरह की बातें की, मुझे बहुत दुख देने का प्रयास किया, लेकिन आप जैसे लोगों ने मुझे ढाढ़स बंधाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया और मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी का। रमेश चंद्र मिश्रा जी का फोन आया और हमारे संरक्षक गाजी माला जी का फोन आया। हमारे पूर्व महामंत्री, वर्तमान में संयोजक बड़े भाई पुनीत चौधरी जी का, जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी थे, श्यामलाल यादव जी, कौशल जी, विनोद वर्मा जी, वसीम जी, तेजभान जी, श्री राम द्विवेदी जी, हमारे बहराइच से प्रवक्ता शिव श्याम मिश्रा जी, त्रिभुवन जी, जितने भी वरिष्ठ लोग थे, सबका फोन आया और कहा क्यों घबराते हो, हम है ना। मुझे साहस दिया और कहा सोमवार को निदेशालय जाना है, तुमको सचिवालय जाना है, ये काम करना। मतलब मुझे, मेरा ध्यान डाइवर्ट किया उन्होंने और मैं फिर सोमवार को भी गया, आज भी रहा। अब कल ही आप ले लीजिए, रविवार को जैसे ही मैं शाम को देख रहा था, शाम को 6 से 7 बजे एक श्रीमान जी हैं जिनका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर हमने कहा था लिखा है, वो टेट पास के प्रदेश अध्यक्ष बने थे कभी। उनकी एक पोस्ट आई कि सोमवार को शासन में बड़ी बैठक और 10 दिन में शिक्षा मित्रों को मिलेगी खुशखबरी, सूत्रों के मुताबिक। आज तक हम यही नहीं समझ पाए उनके सूत्र है कहाँ। ना तो आज तक सचिवालय गए, ना आज तक निदेशालय गए, ना तो आज तक भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर पाए। सूत्र है उनके, और उनकी सूत्र ये थे कि कल कोई बैठक नहीं हुई। क्या वो जिम्मेदारी लेंगे इसकी? क्यों भ्रमित किया आपने? कष्ट इस बात का है, कष्ट हमें किसी भाई बहन की बात से नहीं है। कोई अपशब्द कहता है, मैं सिरोधार्य करता हूँ, हो सकता मुझसे कहीं गलती हो रही हो या हुई हो,
लेकिन कष्ट वहां होता है, और वो अध्यापक भी बन गए हैं। वो 12,460 में उनकी सिलेक्शन हो गया है, काउंसलिंग हो गई है, उसके बाद भी उनके सूत्र इस तरह के बताते हैं। फिर एक बहुत लंबी चौड़ी एक पोस्ट कल शाम को आई, बहुत लंबी चौड़ी, जो केवल मुख्यमंत्री के साथ कहीं व्यक्तिगत काम से मिले हैं, उनका फोटो, केवल एक ही फोटो बार बार वायरल होता है। इतनी लंबी पोस्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि कमेटी तो बनी है लेकिन प्रस्ताव पे अभी कोई काम ही नहीं हुआ है। अरे मेरे भाई, मैंने बार बार कहा मेरे साथ चल के देखिए ना कि कितने पेज टाइप हुए, कितने पन्ने टाइप हुए, और किस पन्ने में कहाँ की क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ का चार्ट बना है। अरे नहीं मालूम है आपको तो क्यों भ्रमित करते हो मेरे भाइयों को। अब उनकी पोस्ट को लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं कि भैया इसकी सच्चाई क्या है। एक पोस्ट कल और आई, एक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, जब वो पोस्ट आई पहली की अभी कोई प्रस्ताव नहीं बना है, कोई काम ही नहीं हुआ है, उसके आधे घंटे बाद आ गई कि प्रस्ताव बन करके शासन में पहुंच गया। ये बिल्कुल 100% पक्की खबर है। 3 खबरें 3 दिन में आ गई। अब बताइए शिक्षा मित्र किसको सही माने। उनके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री को नहीं पता है कि शासन में क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं मैं 100% गारंटी। मैंने उस पे एक लाइन लिखा कि भैया क्यों भ्रम फैला रहे हो, तो वो मेरे ऊपर हमलावर हो गए। हमने वहां शांत रहना ही उचित समझा और अपने काम में लग गए। कष्ट इस बात से मिश्रा जी होता है, जहां पर हमने कहा था ना कि 50 से 60 लोग हैं, अब संख्या और कम हो गई है, और कम हो गई। यही अब जो पोस्ट है, अब ये 3 पोस्टें जो आई 3 दिन में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी सुशील यादव लेंगे जो मेहनत कर रहे हैं? क्या वो गलत पोस्टों का आरोप मुझ पे लगा करके आप मुझे गालियां देंगे? तो ये तो ठीक नहीं है। बाकी कष्ट हुआ था, मैं मुझसे नहीं रहा गया, और दुख यही था कि 1.5 साल की मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए, और हमारे भाइयों बहनों का जो भविष्य बनाने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता बनाई है, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। इस कारण से ये हुआ था आदरणीय मिश्रा जी, और बाकी मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई वो नहीं था। मैं रोक नहीं पाया। मैं पुनः सबसे क्षमा चाहता हूँ। की बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि 1.5 लाख परिवारों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। उसमें हो सकता है कि 100, 200, 500 लोग ऐसे हों जो इस बात को ना समझ रहे हों कि आखिर इसका क्या होगा। हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो ऐसे में सुशील जी, क्या उन पोस्टों से घबराकर, ये पोस्टर रोज आती हैं, हमारे में कोई न कोई आके कमेंट कर देता है, आप ये क्यों, क्या इससे फायदा होता है, क्या इससे नुकसान होता है? ऐसे नहीं, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, वक्त बदलेगा, फिर आप हीरो होंगे, फिर आप इन सबके बीच अच्छा, आप सरकार तो है नहीं, आप सरकार तक बात पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया बन सकते हैं। वो काम आप बखूबी कर रहे हैं। आप एक डाकिये का काम कर सकते हैं। विक्रम सिंह लगातार कर रहे हैं, आप लगातार कर रहे हो। अब कभी-कभी तो डाक सही मुकाम पर पहुंच जाती है, कभी-कभी डाक सही जगह नहीं पहुंचती है। आप ही को किसी आपके रिश्तेदार ने जो पत्र भेजा, वो कभी समय पर नहीं मिल पाता है। फिर वो रिश्तेदार कहता है कि मेरे बेटे की शादी में आप क्यों शामिल नहीं हुए? कभी-कभी डाक को हम वैसे ही गड़बड़ कर देते हैं, पता ही गलत लिख दिया हमें जानबूझ के किसी रिश्तेदार। तो ये जो पता गलत लिखते घूम रहे हैं, ये ज्यादा नुकसानदायक है। तो शिक्षा मित्रों को लेकर सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी, जी सर, जी सर, शिक्षा जी मित्रों सर, की जी ये सर। बात कहां तक पहुंच रही है और क्या-क्या बात हो रही है? मैं आपके उस भावुकता का को सलाम करता हूं कि कम से कम किसी व्यक्ति को ये तो लगा कि मेरी मेहनत की इस समाज में, इस जगह कम लोगों को पहचान है, उन्हें केवल बनी बनाई बात को बिगाड़ना है। एक चीज ये है कि घर में सब्जी बहुत बढ़िया बनी, जाके बहू का नुकसान करना है तो नमक डाले आई, बात खत्म हो गई। अब बता दी कि सब्जी तो कड़वी है, बहू ने सब नमक ज्यादा डाल दिया था। तो ये सब चीजें चलती हैं, चलती रहेंगी। मैं आपको बधाई देता हूं कि जो आपने काम किया वो काबिल तारीफ है। और इसके साथ क्या तैयारी है, फिर मैं जाऊंगा विक्रम सिंह के पास, क्या तैयारी है, थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं जी प्रस्ताव को सर, बिल्कुल लेकर। आपने, जी जी, बिल्कुल आपने जो कहा सही है। देखिए,
कोई बात नहीं, आदमी नमक डाल दे, बहू की बदनामी कर दे, कुछ कर दे, वो ठीक है, लेकिन उसको ये भी सोचना चाहिए कि इस खाने को कितने लोग खाने के लिए भूखे बैठे हैं। कम से कम उसको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि चलो हमारा कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख परिवार हैं, कम से कम उनकी भूख तो तृप्त हो जाए, वो तो संतृप्त हो जाए। यही यही कष्ट है। आप मुझे, मैंने कहा था कि मेरा संगठन भी ले लो, मेरा पद भी ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का एक बार भला हो जाने दो। मैं खुद अपने पद से रिजाइन देकर के अपने स्कूल में नौकरी करूंगा, क्योंकि मैं भी शिक्षा मित्र ही हूं ना। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़े धनाढ्य परिवार का नहीं हूं। मुझे भी 10,000 रुपए ही मिलते हैं, और मैंने शुरुआत में जैसे बताया, अभी शायद लोगों को मेरे पारिवारिक उसकी जानकारी नहीं है। मैं सब कुछ कहता हूँ ले लो, लेकिन जब 10,000, मुझे 10,000 से अगर 40,000 मिलेगा तो मैं अपना परिवार पाल लूंगा कम से कम। आज मेरा भी कष्ट है कि मैं 10,000 में परिवार नहीं चला पा रहा हूँ, और उस 10,000 को कैसे करके मैं दौड़ रहा हूँ। मैंने किसी से कभी ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दीजिए। हाँ, हमारे बड़े भाई लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रचुर मात्रा में कभी कभी सहयोग जो कर देते हैं वो कर देते हैं, लेकिन किसी भी एक शिक्षा मित्र से, आम शिक्षा मित्र से कभी हमने 1 पैसे की गुजारिश नहीं की, और कभी ना करने का इरादा है, क्योंकि मेरा काम पैसा लेना नहीं है, मेरा काम है 1.5 लाख चेहरों पर मुस्कान लाना। और रही बात प्रस्ताव की, कल मैं माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय गया था कि बनारस में जो पत्रक दिया था वो कहाँ तक पहुंचा, उसके आगे क्या कार्रवाई हुई, क्या लिखा गया। तो वहां पर जानकारी मिली कि वहां से जब जितने भी कागज आए थे, जहां वहां कुछ संगठन के लोगों ने भी कागज दिए थे, कुछ पार्टी के लोगों ने भी कागज दिए थे बनारस में, उसी में मेरा भी पत्रक था। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर है, और वहां से जब बढ़ेगा आगे तब उसकी जानकारी जब शासन में आएगा तब मुझे मिलेगी। और फिर जब मैं निदेशालय गया, वहां पर सर, जो हमारी जो फाइल उस दिन कंप्लीट कराया था शनिवार तक, उस पे कल तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि कल प्राक्कलन समिति की बैठक थी, उसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उसमें व्यस्त थे। मैंने कहा था ना, जो ज्यादा छोटी जानकारी जब दे दो तो आदमी उसकी और छोटी मांगता है। हमने एक बार बता दिया कि अभी दोबारा अधिकारियों की सहमति नहीं बनी, तो लोगों ने कहा कि जब एक बार सहमति बन गई दोबारा क्यों नहीं बनी। अब इसका जवाब हम उनको क्या बताएं। छोटी सी चीज, हस्ताक्षर नहीं हुए थे, इसीलिए तो नहीं हुए थे, वो ग्राउंड कमजोर था। जिस ग्राउंड पे प्रस्ताव बना था वो ग्राउंड कमजोर था। जब दोबारा अधिकारियों की बैठक हुई तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इसमें हमें भी ये बताया चीज था, और चाहिए। आपने हमें भी बताया था, और उससे लाभ होगा। जो प्रस्ताव जी रुका है उससे काफी बड़ा लाभ करा दिया आपने। उम्मीद नहीं थी उतना लाभ जी, हो गया, हालांकि आप भी मुझे सरकारी के अधिकारियों के मुझे साथ भी बैठ उम्मीद रहे हो, नहीं हमारी थी। भी बातचीत हो रही है, उतना लाभ हो गया आप सोच भी नहीं सकते जी। जी, मैंने भी नहीं सोचा था कि जो प्रस्ताव बना, मैंने कहा था ना, किसी को नहीं पता उसमें लिखा क्या गया है। केवल नंबर नहीं पता पता थे कि क्या हो रहा है, और क्या व्यवस्था बन रही है, नहीं, बाकी सब पता था। लेकिन जब वो वापस हुआ तब उसके बाद जानकारी मुझे हुई कि नहीं, ये व्यवस्था थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और पता चला कि नहीं, इससे भी अच्छा बन जाएगा अगर ये ग्राउंड मजबूत कर दिया जाए। तो 3 दिन हमने उसमें खपा दिए, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत किया, और सारे कागज आ गए, सारे कागज सबमिट कर दिए गए। कल कोई काम नहीं हो पाया, और आज भी सर नहीं थे, उनकी वजह से उस पे फाइनल रिपोर्ट आज नहीं लग पाई। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी, आज हमारे इसी कारण उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी को कल हमने रात में फोन किया था कि आज सुबह वो माननीय मंत्री जी से अलीगढ़ मिलने जरूर जाएं और प्रगति बताएं और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करें। मैं धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाई तेजभान सिंह जी को। वो गए माननीय मंत्री जी के यहाँ, और माननीय मंत्री जी से पूरी यथा स्थिति बताई। तेजभान जी ने फोन करके मुझे बताया कि मंत्री जी को जानकारी हो गई कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिले। हमने कहा ऐसा कैसे, कहा नहीं, उनको अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ बनारस में ये लोग मिले हैं और वहां से कुछ हुआ है डायरेक्शन। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात हुई है। मैं तेजभान जी को धन्यवाद देता हूँ। वो गए, उन्होंने अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी की बात सुनी, और वहां से टेलीफोन भी कराया गया। बहुत कुछ बताना ठीक नहीं है। कुछ मैं जब कहता हूँ कि गोपनीयता रहनी चाहिए तो लोग कहते हैं इनको कुछ पता नहीं है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो 4 5 10 लोग 20 लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम 1.5 लाख शिक्षा मित्र हमारे साथ हैं, और मैं उनको गलत नहीं बोल सकता, मैं उनको कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बस केवल और केवल
मेरा एक उद्देश्य जो है कि 1.5 लाख परिवारों पे मुस्कान लाना है। उसके लिए मैं आज अलीगढ़ भी कह रहा था तेजवान जी से, अगर कहो तो मैं आ जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं आप रहने दीजिए, हम 2 लोग चले जाएंगे। और गए, उन्होंने अच्छी बात की। माननीय मंत्री जी ने भी लखनऊ में डेट दे दिया है मिलने के लिए, 22 तक वो व्यस्त है। 22 के बाद उन्होंने डेट भी दे दिया, समय भी दे दिया। अब ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, न ढिंढोरा पीटने की जरूरत है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग बैठेंगे और आगे की रणनीति पे बात करेंगे। जो भी अधिकारियों से कहना होगा वो माननीय मंत्री से निवेदन करेंगे। और अगला हमारा जो प्लान है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, वो चरणबद्ध तरीके से मुलाकात करेंगे, टेबल टॉक होगी। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं बीच में, हम क्षमा मांगेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो गलतियां हो गई मुझे माफ कर दीजिए। पूरे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। बस अब जो बन रहा है उसको चुनाव से पहले लागू करवा दीजिए। जो भी व्यवस्थाएं वो बताएंगे, उन्हें पूरी करने के लिए हम लोग पूरा वादा करके आएंगे। सुशील जी, लगभग फिलहाल 1,500 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनमें अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वो शिक्षक भी हैं, और बढ़ते चले जा रहे हैं। जानना चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों से आप क्या कहना चाहते हैं, और क्या शिक्षा मित्रों से अपील करेंगे ताकि इस मामले का निस्तारण हो सके, सबको न्याय मिल सके। जी बिल्कुल आदरणीय मिश्रा जी, और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं और जो लोग भी इस चैनल को बाद में देखें, मेरा सबसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रणाम है कि आप लोग कहीं टुकड़ों में, कहीं गलियों में, कहीं टीमों में मत बटिए। अभी भी समय है, अभी भी एक जगह रहिए। ये 10-5 लोगों के चक्कर में अगर हम लोग बटे और टूटे, तो अब कोई खड़ा करने वाला मिलेगा नहीं। और कोई भी ना तो आपकी लड़ाई लड़ने वाला होगा और ना ही आपकी लड़ाई को कोई देखने वाला होगा। ये अंतिम समय है हमारे लिए। मैंने 18 अक्टूबर के धरने में भी कहा था, हमारा अंतिम धरना है, ये हमारे पास अंतिम है कि अपना भविष्य, बच्चों का भविष्य बचा लें। इसके लिए आप प्रश्न करिएगा, खूब करिएगा, लेकिन काम हो जाने के बाद, जहां 7 साल से कुछ नहीं हुआ, वहां 2 महीने के अंदर आपकी कमेटी बन के 2 बार वार्ता हो गई। लगातार अधिकारी काम कर रहे हैं। हाँ, उनकी व्यस्तता भी है, काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। 2 दिन से कुछ धीमी गति हुई है। सोमवार और आज जो अपेक्षा हमें थी कि इतनी तेजी से काम होगा, वो नहीं हुआ है। लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे। कल हमने 2-3 उच्च अधिकारियों से समय मांगा है, अगर उनसे मुलाकात हो गई तो हो सकता है कि काम थोड़ा सा हमारा स्पीड पकड़ ले। मैं सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि एकता में बल है, एकता में शक्ति है। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। मैं संगठन, टीम, कोई बात नहीं करता हूं, केवल शिक्षा मित्र एक रहे, बाकी जो 10-5 लोग अपना जिनको राजनीति करना है वो करते रहे। और किसी भी खबर को बिना पुष्टि किए हुए कहीं ग्रुप में मत परोसिए। हमारे शिक्षा में साथी बहुत दुखी हैं, और जो शिक्षा में साथी हमको व्यक्तिगत मैसेज करके, ग्रुप पे मैसेज करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमको ताकत दे रहे हैं, हमको हिम्मत दे रहे हैं, मैं उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करता हूं कि आपकी ताकत एक दिन हमारे साथ ऐसी ताकत बन के खड़ी होगी कि लोग लोग कहेंगे कि हाँ, शिक्षा मित्रों ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाया। इसमें शिक्षा मित्रों की एकता ही काम आई। बस मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग एक रहें और सबको एक साथ खुशी मिले, सबके चेहरे पे मुस्कान आए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ मिश्रा जी। क्योंकि काफी बातें हो चुकी। उस दिन आपने साफ शब्दों में कहा था कि मुख्यमंत्री से मिश्रा जी 1 से 2 मिनट की मुलाकात हुई, वो निकल रहे थे, हम पहुंचे थे। उसी दौरान जो बातचीत हुई, आपने मांग पत्र दिया, उन्होंने लखनऊ आने की बात की। लेकिन इस दौरान जब आप लखनऊ निकले थे, उसी दौरान किसी अधिकारी का फोन आया आपके पास, क्या कहा उन्होंने? जी, मैं भदोही में सबके साथ चाय पी रहा था और वहाँ 4-5 लोग थे, और 4-5 लोग थे, और हमने देखा फोन आ रहा। हमने कहा देखो यार, फोन आ रहा है, शासन से फोन आ रहा है। तो कहा उठाओ। अच्छा लोग थे, उन्होंने कहा स्पीकर ऑन करो, तो हमने स्पीकर ऑन कर दिया। तो सीधे हमने जैसे हेलो बोला तो वो कहा सुशील जी बनारस में है या निकल लिए? तो हमने कहा सर प्रणाम,
प्रणाम जवाब दिया तो हमने कहा सर बनारस से निकले हैं, भदोही में है। पूछा लखनऊ कब तक पहुंचोगे? हमने कहा सर देर रात हो जाएगी। टेलीफोनिक वार्ता हुई और मैं कार्यालय इसीलिए गया दोबारा तो बता वहां से दीजिए, मुझे ये बताया नेटवर्क गया। इशू आ गया था। जी जी जी। जी। दोबारा बताना है? हाँ, नेट चला गया आपका, कुछ जी जी। नेटवर्क हाँ इशू हुआ तो था। उन्होंने उधर से फोन आया तो हमारे साथी के थे, उन्होंने कहा कि स्पीकर ऑन करो। मैंने स्पीकर ऑन किया। बोले सुशील जी बनारस में है या निकल आए? तो हमने कहा सर बनारस से निकले, भदोही में है। पूछा लखनऊ कब तक पहुंचोगे? हमने कहा सर देर रात हो जाएगी, मौसम खराब है। कहले ठीक है कल आके कार्यालय में मिलो आके। तो मैं कार्यालय गया और कार्यालय में वहां बताया गया कि आप डायरेक्टर साहब से मिलिए, इसमें कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो मैं निदेशालय गया, वहां पर मुझे डायरेक्टर साहब ने जिसको नामित कर रखा था उन्होंने मुझे फाइल दिखाई और जिन पेपरों की अपेक्षा की फिर हम उसमें लग गए। उसमें हमारे पदाधिकारियों ने सहयोग किया। अन्य राज्यों में जो पैरा टीचर्स के पदाधिकारी हैं वो भी लगातार सहयोग करते रहे। सारी चीजें मिली, हमने उनको दिया। वो फाइल लगभग बन करके चार्ट बन के तैयार है। अब उस चार्ट पे आगे का काम अभी नहीं हो पाया है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। कल और आज अधिकारियों की व्यस्तता के कारण, लेकिन फिर भी आज माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई है संगठन के पदाधिकारी की और उम्मीद है कि कल से काम बढ़ेगा हमारा। चलिए सुशील जी, काम बढ़ाइए। अभी आप बने रहे, हम थोड़ा सा विक्रम सिंह से एक सवाल पूछ ले। आप चाहें तो माइक म्यूट कर सकते हैं और हम माइक आपका बंद कर देते हैं, आप आराम से बैठिए। विक्रम सिंह, आज देख रहे हैं कि सुशील यादव का वो वीडियो भी आपने देखा होगा। मेहनत करने के बाद जब आदमी को उतना श्रेय नहीं मिलता और उस पर कटाक्ष किए जाते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है। वो मानसिक भी टूटता है, आर्थिक भी टूटता है और वो शारीरिक भी टूट जाता है। और मानसिक टूटा हुआ व्यक्ति बेहद परेशान हो जाता है। सुशील ने मेरा पिछले 4 दिन फोन नहीं उठाया। कल मेरी बातचीत हुई थी, 3 दिन कोई बातचीत नहीं। मैंने शिवकुमार शुक्ला जी से भी बात की, रमेश मिश्रा जी से बात की, कौशल जी से बात की, तो सबके जवाब थे कि बात हो जाएगी। हालांकि शिवकुमार शुक्ला जी को भी नहीं पता था कि सुशील जी का कोई वीडियो ऐसा आ गया है, क्योंकि शिवकुमार शुक्ला जी के यहाँ खुद एक गंभीर घटना हुई थी। उनकी आंटी थी, चाची थी, उनका निधन हो गया था। विक्रम सिंह, इन सब मेहनतों के बावजूद भी लोग कटाक्ष करने से नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कटाक्ष करने से ही हमारा भला हो जाएगा, हम सुपीरियर हो जाएंगे और बता देंगे जो फला व्यक्ति तो नाकारा है, कुछ नहीं कर रहा है, जो बोल रहा है वो सफेद झूठ है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और बड़े भाई सुशील यादव जी को भी सादर नमस्कार। बिल्कुल सर, आपका कहना सही है। आदमी जी तोड़ मेहनत करता है और यहाँ क्रेडिट की बात नहीं है सर। क्रेडिट तो जिसको लेना हो ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्रेडिट के लिए काम नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं काम हो जाने दो, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। काम महत्वपूर्ण है, क्रेडिट महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि काम होने के बाद उसका जो भी सुविधा मिलेगी, जो भी उसके परिणाम आएंगे वो सबके लिए आएंगे। तो हम लोग जो भी संगठन है, और संगठन में बड़ी एकता है, संगठन में बड़ी ताकत होती है सर, संगठन में बड़ी एकता होती है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देख के आज वास्तव में दिल बहुत गार्डन गार्डन हो गया, जो कहते हैं ना, बाग बाग हो गया। और लगा कि जिस प्रकार सरकार से के हम तो लोग माथे सुप्रीम पर बल कोर्ट आ को, गए, ऐसा ना हो ईवीएम बंद कर दे। सरकार के माथे पर बल आ गए आज के निर्णय के बाद। जी सर, हम लोग अपने मुद्दों को लेकर बड़े कभी कभी मन में निराशा भी हो जाती थी, लेकिन आज का जो निर्णय आया है इससे मन में बड़ी आत्मबल आया है, हौसला बुलंद हुआ है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत सही लड़ाई लड़ रहे हैं और ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट हम अनुदेशकों के पक्ष में फैसला देगा और जितना अन्याय और अत्याचार और जितना शोषण हम अनुदेशकों का हुआ है, कल की एक बड़ी हृदय विदारक घटना आपने भी सुनी होगी। ट्रेन से एक अनुदेशक
पता नहीं कैसे वो ट्रेन से कट गया, उसके शरीर के 2 भाग हो गए। यहीं सिद्धार्थ नगर के थे, बड़े अच्छे सिंगर थे, बड़े अच्छे गाना गाते थे। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक परीक्षा देने गए थे, अब कैसे क्या हुआ कोई बताने की स्थिति में है नहीं। तो इन सब बातों से मन विचलित होता है, लेकिन आज का जो निर्णय आया है, आज का निर्णय देखकर लगा है कि अभी भी इस देश में न्याय जिंदा है। और अभी आने वाला समय जो 1 मार्च को हम लोग की माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो उसको लेकर काफी मन में आज हौसला बढ़ा है कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले रही है और सही निर्णय ले रही है, उसका परिणाम हम लोग को भी प्राप्त होगा, ऐसा मन में विश्वास जगा है। क्योंकि कभी कभी चूंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी मानव हैं, मन कभी कभी वास्तव में विचलित हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद ईमानदारी से, पारदर्शिता से, एक एक समय का समर्पण, किसी महीने में हम लोग का मानदेय पूरा नहीं आता है सर, किसी महीने में मानदेय पूरा नहीं आता है। कभी 2 दिन कट गया, कभी 3 दिन कट गया, कभी 4 दिन कट गया। इस जनवरी का जो 15 दिन है उसमें सिर्फ 10 दिन का मानदेय आया है, 3000 रुपया। अब इतनी मेहनत, इतना समर्पण, इतना त्याग करने के बाद भी जब लोगों के गलत कमेंट आते हैं, लोग गलत प्रकार के पोस्ट डालते हैं, तो मन में वास्तव में दुख तो होना है, क्यों लाजमी है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, इसी धरती पे रहते हैं, तो दुख तो होना स्वाभाविक है। और जिस प्रकार से मैं तो देख रहा हूं सुशील यादव जी का जो मेहनत है, इसको बड़े नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद भी इस प्रकार की बातें होंगी तो वास्तव में दिल तो टूटेगा ही। लेकिन जब अपने साथियों को लोग देखते हैं हम लोग, और खासकर उन लोगों को देखते हैं जिनका परिवार ही 9000 में चलता हो, हम उनकी बात नहीं करते, हम उनकी बात की चिंता नहीं करते, जिनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हम उनकी चिंता ज्यादा करते हैं जिनका परिवार ही 9000 में चलता है। आज भी मैं बता दूं आपको, हम लोग की स्थिति ये नहीं है, फिर भी आज भी 50 ऐसे अनुदेशक हैं जिनके अकाउंट में कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 500, कभी 1000 रुपया हम लोगों ने सहयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि ऐसे जब फोन आ जाते हैं कि मेरी माता जी बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं है, यहां मेडिकल स्टोर पे बैठा हूं और पैसे नहीं है, दवा ले लिया हूं, पैसे नहीं है। अब उस समय अपने अकाउंट में पैसे हो या ना हो, जब इस प्रकार के फोन आपके पास आ जाएंगे तो आप दूसरों से कर्जा लेकर उसको भेजेंगे, क्योंकि आपके मन में आप ये नहीं सोचेंगे कि हमको आत्मग्लानि ना हो कि यदि मेरे 100 रुपया देने से उस व्यक्ति की मां को दवा मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसे कई अनुदेशक हैं, कुछ लोगों ने वापस किया, कुछ लोगों ने वापस नहीं किया, हालांकि ये सब बातें कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं और खासकर उनके लिए प्रयास करते हैं। और जब समय से वो 9000 नहीं आता है तो किस प्रकार से उनका जीवन यापन चलता होगा, इसकी कल्पना करना भी बेमानी है। तो दिल तो टूटता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी हौसले और उसी जज्बे के साथ फिर से काम करने लग जाते हैं। और मैं तो अपने आप को अब इन सब चीजों से अलग मान के चलता हूं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, इस पे बहुत चिंता नहीं है। मेरे बारे में तो बहुत सारे
पोस्ट डाले गए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन खुद पे भरोसा था कि यदि हम गलत नहीं हैं, हम यदि ईमानदारी और पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, तो कहने वाले लोगों ने तो इस धरती पे किसको छोड़ा है। जब महात्मा गांधी के जैसे लोगों को, भगवान राम जैसे लोगों को इस देश में लोगों ने कमेंट किया, तो हम लोग क्या है? हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है। लेकिन इससे आत्मबल बढ़ता है और लड़ने की शक्ति दोगुनी होती है। लगातार प्रयास कर रहा हूं प्रमुख सचिव से समय लेने का, नहीं मिल पा रहा है, और भी प्रयास किया। और कभी कभी जब जिसके लिए आप अपना पूरा जीवन दे देते हैं, वो भी व्यक्ति जब साथ नहीं देता है, तो मन और भी दुखी हो जाता है। आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। जिसके लिए पूरा व्यक्ति, मुझे याद है मैं 1990 में गोरखपुर आया था, मैं बिहार प्रदेश का रहने वाला हूं, और 1990 से ईमानदारी निष्ठा के साथ हम लोग की, हमारे अंदर एक कमी है, मैं सबसे संबंध नहीं बना पाता हूं। राजनीतिक में मैं व्यक्तिवादी बन के रह गया, एक व्यक्ति के साथ रह गया। और जब दुख होता है कि इतनी ईमानदारी और इतनी पारदर्शिता के साथ एक व्यक्ति के साथ रहने के बाद भी जब जरूरत पड़ती है, और मैं पर्सनल आज तक कभी किसी से मांगा नहीं, व्यक्तिगत मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी जी हो, चाहे सांसद के रूप में रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के रूप में रहे हो, और जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, व्यक्तिगत मैंने कभी नहीं मांगा। मैं जब भी मांगा तो सामूहिक सभी के लिए मांगा आज तक, और न कभी गलत काम किया कि मुझे किसी की पैरवी की आवश्यकता पड़े। मुझे याद है जब विजय किरण आनंद जी ने मुझे फोन करके बुलाया था, कुछ लोगों ने कहा कि आप इसकी चर्चा करिए वहां। मैंने कहा कि नहीं, मैं यदि गलत नहीं हूं, मैं अकेले जाकर उनका फेस करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आपने क्यों मुझे बुलाया है। लोगों ने कहा कि नहीं, और मैं अकेले पहुंचा। लोगों ने कहा कि आप अकेले मत जाइए, मैंने कहा मैं अकेले जाऊंगा। और मुझे याद है आज भी वो 11 फरवरी का दिन मैं अकेले विजय किरण आनंद जी से मिलने पहुंचा था, और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। और उनको मजबूर होना पड़ा, उनको भी लगा होगा कि कैसे आदमी से पाला पड़ा, उनको भी लगा इस बात को, और बाद में वो महसूस किए और कहे ठीक है जाओ मेहनत करो। क्योंकि जाते ही उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कहा तुम ही विक्रम सिंह हो, चंदा वसूली करते हो, जेल में डाल दूंगा। यही लाइन थे उनके, यही लाइन थे, जेल में डाल दूंगा। मैंने कहा सर जेल आता जाता रहता हूं, आगे बताइए, बुलाने का कारण बताइए कि आपने बुलाया क्यों है। कहा चंदा वसूली करते हो। मैंने कहा एक एक अनुदेशक अपने बच्चे का पेट काटकर, अपनी पत्नी का पेट काटकर, अपने पति का पेट काटकर, अपने माता पिता का पेट काटकर 50 रुपया 100 रुपया, और मजबूर आप लोगों ने किया है। आप लोग यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते, उनका मेन मकसद था कि ये सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई न लड़े। क्यों न लड़ूं, क्यों न लड़ूं अपने अधिकार के लिए। और जब एक एक व्यक्ति अपनी पेट काट कर सहयोग कर रहा है, उसको आप चंदा वसूली करते हो। मैंने कहा चंदा वसूली नहीं है सर, अपने अधिकार के लिए, और आप लोगों ने मजबूर किया है। सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं,
अनुदेशक नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट, और आपने जाने के लिए मजबूर किया है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर अनुदेशक को जाना पड़ा। क्या जरूरत है? हम तो नौनिहालों को पढ़ाने आए हैं। देखिए 10 सालों में 25 बार सम्मानित हुआ हूं। पूरी फाइल बनाकर ले गया था, एक एक पन्ना पलट के दिखाया उनको। चाहे नेतागिरी करते हो, पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। मैंने कहा महोदय, यदि पढ़ाता लिखाता नहीं तो 10 साल में 25 बार सम्मानित नहीं हुआ होता। और फोन मिलाइए हमारे बीएसए को, पूछिए, लगाइए 9453004147, और एक भी बात मेरे खिलाफ, मेरे निगेटिव में बोल दे। और अधिकारियों की भाषा, यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 3 जनवरी 2019 को, मुझे याद है 3 जनवरी 2019 को यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि तुम लोग को पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। हमने कहा महाराज जी, ये हमारे बीएसए का नंबर है 9453004147, और अभी आप फोन लगाइए और एक भी शब्द यदि वो निगेटिव बोल दे तो यही ये सारा फाइल उठाऊंगा और वापस गोरखपुर चला जाऊंगा और आपके पास कभी दोबारा नहीं आऊंगा। मजबूर आप लोग करते हैं, हम तो नौनिहालों को पढ़ाने आए हैं। जिस दिन विद्यालय नहीं जाता हूं दिल कचोटता है कि जो मेरी कर्तव्य है उन नौनिहालों को शिक्षा देना। मुझे दिल्ली और लखनऊ के दूरी तय करनी पड़ती है। क्या जरूरत है? सरकार मजबूर करती है, अधिकारी मजबूर करते हैं, और 300 रुपया पाने वालों से सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है। तो ये मानसिकता, और जय किरणानंद जी को लगा कि ये गलत नंबर मैंने डायल कर दिया है। वहां 2-4 और लोग बैठे थे, उनको लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार से बातें कर रहा है। बहुत से लोग तो उनका नाम सुनकर ही सामना करने की बात नहीं करते। तो हम लोग जब ईमानदारी, पारदर्शिता, मुझे याद है जब 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा था, डंके की चोट पे प्रचार किया था समाजवादी पार्टी का। बड़े फोन आए, मंदिर से बड़े फोन आए, बड़े बड़े लोगों के फोन आए कि आप गलत कर रहे हो, आपका हिसाब हो जाएगा। मैंने कहा मजबूर किसने किया है? किसने मुझे मजबूर किया? मैं तो आपका झंडा ढो रहा था, आपके साथ 1990 से पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से लगा था। कभी किसी व्यक्तिगत काम के लिए न फोन करवाया न आपके पास गया। लेकिन मजबूर किसने किया? और मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूं, मैं 31,000 लोगों के लिए मांग रहा हूं, मैं 27,000 लोगों के लिए मांग रहा हूं। और मांगू क्यों? और आपने स्वयं पास किया था, आपने स्वयं पास किया था, फिर भी आपको देने में समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आपके अधिकारी प्रिय हो गए हैं। जब आप सांसद हुआ करते थे तो कार्यकर्ता प्रिय थे, अब जब आप मुख्यमंत्री जी हो गए हैं तो अधिकारी प्रिय हो गए हैं। अपना पास किया हुआ आप नहीं दे पा रहे हैं, अपना पास किया हुआ। मतलब क्या विडंबना है कि आपने स्वयं, मुझे याद है जब पूरा भारत देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा था, लखनऊ से मेरे पास फोन आया था उनके ओएसडी बल्लू राय जी का कि आज योगी जी आप लोगों के लिए स्पेशल वायुयान से अधिकारी को दिल्ली भेज रहे हैं। मेरे पास फोन आया था। और जब उस दिन इन्होंने प्रस्ताव दोबारा पास करवाया, पहली बार में रिजेक्ट होके सिर्फ 10% बढ़ा था, फिर बाद में इन्होंने दोबारा भेज के उसको 17,000 पास करवाया। और देखिए उसके बाद 19 मई को 2017 को ट्विटर हैंडल से उनका फोटो लगा के ट्वीट भी आ गया, फिर भी आप नहीं दे पा रहे हैं। और हाई कोर्ट ने कहा, चलिए बात सिंगल ने कहा, डबल ने कहा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सिंगल डबल सबने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप पैसे दीजिए। विक्रम सिंह सुशील जी की एक बार बात और सुन लूं, फिर मैं सुनूंगा बात आपकी। सुशील जी, अब क्या उम्मीद दिख रही है? शिक्षा मित्रों के कमेंट लगातार आपको धन्यवाद, जिंदाबाद, बहुत सारे कमेंट, अगर पढ़ूंगा तो मैं 2 घंटे लग जाएंगे, इतने कमेंट हैं, हजारों की तादाद में कमेंट हैं। सब आपको हौसला और हिम्मत दे रहे हैं, विक्रम सिंह को हौसला और हिम्मत दे रहे हैं सबको कि आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं।
क्या उम्मीद दिख रही है, जो बातचीत का लहजा हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री से जब आपका सामना हुआ होगा, तो वो चेहरा की बातचीत की भाव भंगिमा, दोनों चीज क्लियर हो जाती है। एक, हम आपसे मिल रहे हैं तो इतनी अक्खड़ स्वभाव में मिल रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि दोबारा आ गए तो निश्चित ही हमारा नुकसान कर देंगे। आपको लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होगा, और ये सब जानते हैं। कुछ मन में छुपा के आपको गलत प्रस्तुतिकरण दे देते हैं, कुछ सही प्रस्तुतिकरण देते देते खुद को साबित नहीं कर पाते हैं। और परीक्षा वही बार-बार देता है जो सच्चा होता है। झूठे परीक्षा के लिए इम्तिहान नहीं देते हैं, वो तो कह देते हैं सब कुछ ठीक है, सब चंगासी, और लोग उनकी बातों पर विश्वास इसलिए भी करते हैं कि उनकी बातों में इतना लाग लपेट होता है कि आप समझ ही नहीं सकते कि सच क्या है, झूठ क्या है। जैसे मट्ठे में से घी निकालना, दही से मट्ठा बनाना, फिर उसमें से घी निकालना। कभी-कभी घी ऐसा वो बिगड़ जाता है, घी नहीं निकलता। तो फिर कभी ठंडा पानी मिलाना पड़ता है, कभी गर्म पानी, तो उसी में मिल जाता है। तो ये जो मैसेजबाजी है, ये उसी में मिल के चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ अपने शिक्षा में साथियों को। और आप सबकी ताकत ही है जो आज हमें इतना मजबूत किए हुए है। नहीं तो जो घटनाएं घटी, मैं बिल्कुल वास्तव में टूट गया था। आप लोगों के मैसेज, फोन कॉल्स और कमेंट को पढ़ करके मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है, बहुत ताकत मिल रही है। मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय मिश्रा जी, आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी 2023 को हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों ने, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, कई माननीय एमएलसी गण थे, कई माननीय विधायक थे, जिनका बहुत जोर शोर से हमने स्वागत किया था, सम्मान किया था और उनका आशीर्वाद पाया था। और ये पहली बार था, मुझे जहां तक जानकारी है या जहां तक हमने पढ़ा है, समझा है, सुना है, पहली बार कोई संविदा कर्मचारी का ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी के द्वारा योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगवाए गए और शिक्षा मित्रों ने एक नहीं दो हाथ उठा के योगी जी जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। और माननीय मंत्री जी ने हम लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने की पहल करेंगे। हम लोगों को पूरा भरोसा था, हम लोगों ने उन पे भरोसा किया और 1 साल हो गया है। हम लोग हाथ पैर जोड़ के कहां से कहां पहुंचे, कैसे मुलाकात हुई वो दूसरा विषय है, लेकिन उन लोगों ने एक भी पहल हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में या माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाने में नहीं किया। इसलिए मन दुखित तो होता ही कि हमने आपको 1.5 लाख की संख्या में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए। एक एक शिक्षा मित्र का 3 से 4,000 5,000 रुपया आने जाने में, बस के किराए में, खाने में खर्चा हुआ। आपको हमने दिल से सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए और आपने शपथ भी दिलवाई, हमने शपथ भी खाई, लेकिन उसके बावजूद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कष्ट तो होता ही है। फिर हम लोगों ने आगे अपनी व्यवस्था दूसरे हिसाब से चली, इंतजार किया 2-4 महीने, नहीं बात बनी, उन्होंने पहल नहीं की। हमारी मुलाकात भी कई बार हुई तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। दिल्ली में भी मुलाकात हुई, वहां भी संतोषजनक जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। तब हम लोगों ने अलग रास्ता बनाया। 18 अक्टूबर का जो विशाल धरना हुआ, उसमें सभी शिक्षा मित्रों को मैं नमन करता हूँ। फिर उन्होंने अपने 5-5 6-6 हजार रुपए फूके, मेहनत करके आए, रास्ता 3-3 दिन उनको लगा, मानदेय कटवाए और तब जाकर के कमेटी का गठन होता है। और उस कमेटी के बाद आज ये स्थिति है कि आज हम लोग अगर 11 सीढ़ी होती है तो हम 9 पावदान पार कर चुके हैं और 2 पावदान बचे हैं। ईश्वर से जी, ईश्वर से प्रार्थना है और आप सबकी दुआएं मिलती रही तो जल्दी ही ये 2 सीढ़ियां भी हम लोग पार करेंगे। उसके लिए जहां इतना 1.5 साल, वहां 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन जो भी लगेगा, फिर से हम सब छोड़ छाड़ के लग गए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, सभी शिक्षा मित्र साथियों की दुआएं हमारे साथ हैं, हमें घबराना नहीं है। अध्यक्ष जी ने मुझे फोन करके स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहो, अभी तो केवल ये दिल दुखा रहे हैं, अभी गालियां भी मिलेंगी,
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम गालियां खाने के लिए हम तैयार हैं, मेरा बचाव कोई करेगा, मेरी रक्षा कोई करेगा तो 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की दुआएं काम करेंगी, उनका साथ मेरे काम आएगा। अब मैं 150 लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल निडर होकर के लड़ूंगा और सरकार से अपना खोया हुआ सम्मान वापस लाने के लिए जो भी हमसे हो पाएगा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे जीतेंगे। हौसला मत कम करना मेरे भाइयों, हम जीत के आएंगे और खुशी आपके चेहरे पर लाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सुशील जी, पहले तो भरोसा बनता नहीं है और बन जाए तो फिर टूटता नहीं है। आज पूरे राज्य का शिक्षा मित्र अगर 1,50,000 शिक्षा मित्र है तो 1,49,900 शिक्षा मित्र आपके साथ खड़ा है। क्योंकि शिक्षा मित्र तो शिक्षा मित्र, भले 1.5 लाख भी खड़े हैं, वो भी चाहते हैं हम नियमित हो जाते, वो भी चाहते हैं अंतर्मन से कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। लेकिन बात यह है कि हमारे सामने सिर्फ एक समस्या है कि हम किसी की सहयोग को अच्छा कैसे कह दें। अगर अच्छा कह देंगे तो फिर हमारी तो बात खत्म हो जाएगी। अपनी अहम अपने दम्भ के चलते 1.5 लाख परिवारों का नुकसान क्यों करा रहे हैं ये लोग, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? जी सुशील जी। जी कोई बात नहीं, वो लोग ना समझे, लेकिन हमारे शिक्षा, मैं तो बार बार अपील करता हूँ कि हमारे शिक्षा में साथी सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खाली वो समझें और खुद में एनालिसिस करें कि क्या गलत है क्या सही है, उसका फैसला वो करें। अब एक छोटी सी बात बताऊं, एक बहुत वरिष्ठ हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, मैनपुरी जनपद के हैं, नाम तो नहीं लूंगा नहीं तो लोग उनको बहुत गलत कहेंगे। उन्होंने जातिगत एक टिप्पणी कर दी, जातिगत टिप्पणी मेरे ऊपर कर दिया। लोगों ने हालांकि उनको कुछ कहा तो हमने कहा नहीं, वो बुजुर्ग हैं, हो सकता है कुछ कह दिया हो, नहीं करना चाहिए। अब जातिगत टिप्पणी, धार्मिक टिप्पणी आप करोगे तो लड़ाई लोग कैसे लड़ेंगे? इन टिप्पणियों से खैर आप लोगों ने इतनी ताकत दी है, मैं फिर बार बार धन्यवाद दूंगा अपने शिक्षा में भाई बहनों को। आपने जो मुझे मैसेज करके कमेंट करके जो ताकत दी है, अब वो ताकत मेरा हौसला डबल करके आगे बढ़ेगी और आपको जीत दिलाएगी। मैं चाहता हूं एक बार मुस्कान अपने साथियों के चेहरे पर देखना चाहता हूं और वो चेहरे की मुस्कान मैं अकेले नहीं, सामूहिक देखना चाहता हूं। सभी शिक्षा में साथियों को मैं लखनऊ बुला करके उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं, मेरी यही अंतिम इच्छा है, इसीलिए मैं लगा हुआ हूं और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। आपका भी धन्यवाद, शिक्षा मित्र भाई बहनों का भी धन्यवाद, अपने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी तक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं कि आप लोगों की ताकत के कारण ही आज मैं सब कुछ कर पा रहा हूं, अन्यथा मैं अकेले कुछ नहीं हूं, किंचित मात्र एक शिक्षा मित्र हूं और 10,000 रुपए ही मान दे पाता हूं। सुशील जी, चूंकि समय होने वाला है और वही विक्रम सिंह कह रहे थे वही आप कह रहे हो, आप क्या अपील करेंगे सभी शिक्षा मित्रों से? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग एकजुट रहें, एकता बनाए रखें और अब विखंडित ना हो, क्योंकि 23 साल में जो कुछ हम लोगों ने खोया है केवल और केवल गुटबाजी और विखंडन, और कोई पूरब जा रहा तो दूसरा पश्चिम चला जाता है। अगर यही चीजें उस समय 2014 में समायोजन के समय मान ली गई होती तो आज मैं जानता हूं कि हमारे शिक्षा मित्र प्रत्येक विद्यालय में प्रिंसिपल होते, सहायक अध्यापक की बात छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय की गलती, उस समय भी गालियां मिली, जब समायोजन होने की बात हो रही थी और विभागीय टेट की बात हम लोगों ने कहा कि नहीं करा दिया जाए तो बहुत गालियां मिली, लेकिन वो गालियां उस समय तो खराब लगी, हम लोगों ने मजबूरी में कहा चलो जो शिक्षा मित्र चाहते हैं वही कर दिया जाए। लेकिन आज वो बर्बादी का कारण बनी, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं से भी हम हारने वाले नहीं थे। अगर उस समय उर्दू बीटीसी की तरह विभागीय टीटी हो जाती और हम लोग
सहायक अध्यापक से प्रधान अध्यापक इस समय होते। अब हम चाहते हैं कि उस तरह की कोई गलती ना हो, हम लोग गुटबाजी में न बटे, अलग अलग मांग पत्र ना हो। हमारा मुद्दा स्थायीकरण का है। जो भी व्यवस्था बने हमारी 62 साल तक की बने और शिक्षा मित्रों के चेहरे पर मुस्कान आए, उनका भविष्य सुरक्षित हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं यही विक्रम सिंह से कहूंगा, क्या कहना चाहेंगे अनुदेशकों से, क्या अपील करेंगे? लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की भी जानकारी चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी जानकारी चाहते हैं, सरकार से मुलाकात के बारे में भी जानना चाहते हैं, कई चीजें हैं, लेकिन क्या कहेंगे अनुदेशकों से विक्रम सिंह? सर, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की डेट जल्द लगने वाली है। आज ही मैसेज आया है इलाहाबाद से एचएनसी जी का कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का डेट आपका जल्दी लगने वाला है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च को सुनवाई है, वो तो सभी साथी जान ही रहे हैं। और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात के लिए बार बार समय मांगा जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। तो आप लोग धैर्य बना रखें, जैसा संगठन उचित लगेगा संगठन निर्णय लेगा। आप लोग एकजुटता बनाए रखिए, संगठन के साथ रहिए, क्योंकि संगठन में बड़ी ताकत होती है। संगठन में बहुत एकता बनाए रखेंगे तभी वो ताकत संगठन की काम आएगी। जी सर। नहीं, बात विक्रम सिंह आप ठीक कह रहे हैं और एकता में बल है। मैं पिछले 2 वर्ष से यही कह रहा हूं कि एकता बनाए रखें, एकता बनाए रखेंगे तभी कुछ भला होगा, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। आप सच में जिस दिन आप सब एक हो गए, सरकार आपके सामने नतमस्तक होगी और आपकी प्रत्येक मांग को मंजूर कर लेगी। आप उम्मीद करिए, आप सब लोग 2 लाख परिवार हैं और 2 लाख परिवार लगभग बहुत वोट पे डिफरेंस डाल देते हैं। टीचर तो टीचर होता है, अध्यापक शिक्षक होता है और शिक्षक किसको क्या शिक्षा दे दे ये कोई नहीं जानता है। शिक्षक का श्राप अगर वो भरे मन से दे देता है तो वो भी नहीं लोगों पे झेलता है। तो विक्रम सिंह, सुशील यादव, आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का भी आभार। मैं उन सभी अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि जरूर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो लोग ट्विटर पर फॉलो न किए हों वो ट्विटर पर फॉलो कर लें। मैंने 10 दिन पहले एक ट्वीट किया था और आज भी मेरे 5 फॉलोअर कम है, 10,000 पूरे नहीं हो पा रहे। पिछले 10 दिन से 30 फॉलोअर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि एक होइए और एक होकर अपनी ये लड़ाई को जीत लीजिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए विदा लूंगा। नमस्कार।